दोस्तों आप सभी को आज हम बताएंगे कि आखिर शिवजी पर दूध और जल क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर इसके फायदे क्या है, हमें शिवजी पर दूध चढ़ाना चाहिए या जल चढ़ाना चाहिए। देखा जाए तो शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन आपके पास अगर दूध कम है तो पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर भी शिवजी पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप सिर्फ जल ही चढ़ा सकते हैं। दोस्तों इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि जब चढ़ाते समय में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और तो 5 जुलाई 2010, 11 या 21 बार ही जल को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शिवलिंग पर दूध या जल क्यों चढ़ाया जाता है। दोस्तों शिवजी को दूध बहुत प्रिय है। भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में शिवजी को खुश करने के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं और जल चढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम आपको इसके पीछे की एक कहानी बताएंगे कि आखिर शिवजी के ऊपर जल या दूध क्यों चढ़ाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान विश्व की उत्पत्ति हुई। यह 20 दुनिया को 8109 समा आ सकता था। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिवजी ने इसे पी लिया, जिससे उनका शरीर जलने लगा। उनके शरीर को जलता देख कई देवताओं ने उन पर पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। तभी सभी देवताओं ने उन्हें दूध ग्रहण करने का निवेदन किया। दूध पीने से विष का असर कम हो गया और उनका शरीर जलने से बच गया। तभी से शिवजी को दूध बहुत प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिवजी को खुश करने के लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सावन के महीने में दूध न पीने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक सावन के महीने में दूध या दूध से बने किसी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भैंस या गाय घास में कई कीड़े मकोड़े खा लेती है, जिसके कारण वृहत के लिए हानिकारक होता है। सावन के महीना में वात संबंधी बीमारियां सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। सावन के महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके कारण शरीर में वात परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही कारण है कि सावन के महीने में शिव को दूध अर्पित की जाती है। दोस्तों ज्योतिषियों की माने तो सावन के महीने में सौन दिखे को फूल और पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से चंचल मन वाले व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है। साथ ही ऐसा करने वाला व्यक्ति का अधिकारी भी बन जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर शिव जी पर जल क्यों चढ़ता है। जब से चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर शिवजी पर जल चढ़ाने के फायदे क्या है। दोस्तों सभी लोग सावन के महीने में शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि आखिर इसको चढ़ाने से फायदा क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से शारीरिक, मानसिक और वाचक पाप नष्ट हो जाते हैं। कि यदि आप पारे का शिवलिंग बनवाकर उसकी पूजा करते हैं, वह जल चढ़ाते हैं, तो आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कुछ लोग सोने से बने हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, इससे करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आप नमक से शिवलिंग बनवाकर पूजन अर्चना करते हैं तो आपको सुखद परिणाम मिलते हैं। सबसे बेहतर होता है मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करना है, इसे समस्त कार्य की सिद्धि होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, इन सभी चीजों को एक जगह मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं। मैं शिव पुराण के अनुसार इन चीजों को यदि अलग से भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इच्छा पूर्ति होती है। महादेव इस समस्त संसार के कण-कण में बसे हुई असीम ऊर्जा है। शिव निराकार है, लेकिन शिव में अवतरित ऊर्जा समाई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया समझो उसे परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव की पसंद के भक्त है। शुक्र के अनोखे रूप, रंग और असाधारण गुणों का हर कोई भक्त है। हर शिवजी अपने भक्तों पर अपनी भरपूर कृपाल उठाते हैं। अक्सर हम अपने घर में भी भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग रखते हैं और शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में
भगवान शिव की मूर्ति है। शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका कठोरता से पालन हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन से नियम होते हैं अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की। और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने अपनी सकेगी। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? पत्थर के, मिट्टी के, धातु के, कांच के, संगमरमर के, पारद के, स्फटिक के इत्यादि। इनमें से पीतल, पारद, स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने गए हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं, सोने के घर में रखना अति उत्तम और शुभ होता है। दूसरी बात, शिवलिंग किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ के अंगूठे की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरी बात, घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करते समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा न करें, केवल विधि विधान से पूजा करें और जलाभिषेक करें। शिवजी की प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में की जाती है। घर में रखे शिवलिंग या शिव की पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए और उनके साथ नंदी नहीं होने चाहिए। चौथी बात, पुराण में मनुष्य को शिवजी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है, इसलिए घर के मंदिर में ही शिवजी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करें। उनकी तस्वीर या मूर्ति ना रखिए। हमारे सभी मुख्य मंदिरों में हर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव की पिंडी स्वरूप में ही उपस्थित है। 5 बात, शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने के पहले यह बात जान लें कि शिवजी की नियमित रूप से पूजा अवश्य करें। शिव पुराण में भी यह कहा गया है कि शिवलिंग की सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और यदि किसी कारणवश रोज संभव ना हो तो कम से कम हर सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि और शिवजी के अन्य किसी विशेष दिन पर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में है केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से ज्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। छठी बात, शिवजी को जल बहुत पसंद होता है, इसलिए प्रतिदिन शिवजी को जल अर्पण करना आवश्यक है। आप अपने घर के मंदिर में ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा या बूंद बूंद पानी है हमेशा गिरता रहा है। ऐसा करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है, क्योंकि शक्ति से सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से नष्ट हो जाती है। साथ शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखिए, कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर ना रखी। और यह भी याद रखें कि शिवाजी बैरागी है, इसलिए हमने किसी भी बंधन में बांध कर रखने की कोशिश ना करें या आपको संकट में डाल सकता है। 8वां, स्थित शिवलिंग के साथ शिव के परिवार यानी कि पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य रखिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखिए। नवविवाहित अधिकतर लोग शिव की पिंडी को तुलसी वृंदावन में रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शंकर जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है, इसलिए तुलसी वृंदावन में शिव जी की पिंडी रखने से ही अशुभ प्रभाव पड़ता है। 10वीं बात, इसी तरह शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं पर ना करें जिन्हें शिवजी ने अपने पूर्व जन्म में वर्जित किया है। इन वस्तुओं में शंख, नारियल पानी, उबला हुआ दूध के साथ फूल, तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इत्यादि। दोस्तों, भगवान शिव बैरागी और निरंकार देव है। प्रसन्न करना ज्यादा कठिन नहीं है। वे जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सीजर उससे भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीषण हो सकता है कि मैं जीवन भर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं तो यह अपने घर में शिवलिंग संपन्न करें, अन्यथा किसी मंदिर में जाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में नियमित रूप से सुबह शाम शिव मंत्रों का उच्चारण करें, इससे अकाल मृत्यु हराने सभी संकट दूर होते हैं और आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह जो महत्वपूर्ण बातें, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।